नमस्कार। आज हम लोग रीजनिंग का कुछ टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। रीजनिंग क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं या कहीं भी आप लोग किसी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो हम लोग रीजनिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इसे कट कर भागते हैं, लेकिन ये कभी छूटेगा नहीं। यहाँ तक कि समझ लीजिए, यूपीएससी या बीपीएससी, कोई भी एग्जाम आप देते हैं टॉप लेवल के इंडिया का, उसमें जरूर पूछता है। बिहार का कोई भी एग्जाम या सेंटर का कोई भी एग्जाम है, वो सारे के सारे एग्जाम में क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज हम लोग कुछ इस पे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखिए पहले क्या क्या हम मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला कि हम लोग इसमें सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या है। दूसरा, क्वेश्चन देखेंगे, और जो भी टॉपिक हम इसको देखेंगे ना, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, साथ ही साथ कुछ की पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं की पॉइंट, भी देखेंगे। ठीक ना। अब देखिए, एक और चीज आपको बताते हैं, और बाईलिंगुअल होगा, ये बाईलिंगुअल होगा। क्यों? क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी में होगा, और हम समझाएंगे भी हिंदी में, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी। ठीक है, आइए आज हम लोग थोड़ा इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं कुछ ज़्यादा बेसिक चीज़ बताऊंगा, और डेली आपके लिए एक एक वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, आइए थोड़ा दिखाते हैं आपको। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, सिलेबस, जिसको हम लोग बोलते हैं विषय सूची। पहला क्या है, वर्बल। जो वर्बल रीजनिंग होता है, जिसको हम लोग इजी वे में नहीं होता है, बोलते हैं जैसे कि बोलकर, या आप बिना पेन का यूज किए हुए ही हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, सॉल्व कर भी लेते हैं। बहुत सारे लोग जिनका एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसका प्रैक्टिस हो जाता है, वो लोग कर सकते हैं। आप भी चाहे तो आप भी कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और आज हम इसको डायरेक्शन और डिस्टेंस को शुरू करेंगे, इसलिए क्योंकि सभी लोग आजकल के, आज हैं या कोई भी हो, डायरेक्शन जरूर यूज करते हैं हम लोग। आपको पता भी है डायरेक्शन कितने होते हैं, 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये सब कुछ जानता है। ठीक ना। इसी के आधार पर हम लोग इसको शुरू भी करेंगे, आप बताएंगे भी, आपको हम समझाएंगे भी। तो टोटल देखिए, इसमें वर्बल में टोटल आपके 28 चैप्टर, टोटल कितना है, 28। और नॉन वर्बल जो रीजनिंग होता है, जिसको आप लोग कहते हैं कि हम क्या बोले, उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मैंने बिना पेन का, बिना कॉपी का, तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। जैसे इसमें क्या होता है, देख लीजिए, मिरर इमेज। अब इमेज का पेपर है, इमेज का है तो बिना बनाए तो होगा नहीं। वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ये सारा सब क्या है। अब इसमें देखिए, जितना भी होगा ना, इसमें सारे में जरूर जरूर कहीं ना कहीं पिक्चर के रिलेटेड कुछ बात हो। उसके बाद आता है, इसमें 15 चैप्टर है। उसके बाद आता है एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड होता है। बड़ा बड़ा स्टेटमेंट होगा, उसको आप पढ़ना है। आप पढ़ने के बाद क्या करना है, उस पर डिसीजन मेकिंग करना है। तो इसमें कितने हुए, टोटल 8। तो हमारा जो टोटल चैप्टर हो गया 28 प्लस 15 प्लस 8, ये टोटल हो गया हमारे। ये चैप्टर हमें क्या करना है, पढ़ना है, और हम इसे विद इन 1 मंथ कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, आपको हम इसी के माध्यम से क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, और साथ ही साथ इसका जो नोट्स होगा वो भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। आइए हम आपके लिए डिस्टेंस और डायरेक्शन का कुछ, डायरेक्शन और डिस्टेंस का कुछ हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कस भी करते हैं। देखिए, ये जो चीज़ है ना, इसको हमेशा याद रखना है। कैसे, ऊपर हम लोग हमेशा नॉर्थ लेते हैं, साइड में एक ईस्ट लेते हैं, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलेंगे आर, इसको देखिए क्या बोलेंगे, RHS, इसको बोलेंगे LHS। अपने आप को खड़ा कर लेना है, और हमारा जो हेड होगा, ये जो हेड है,
और ये क्या है, टो है। याद रहे, हेड को नॉर्थ, टो को साउथ, लेफ्ट हैंड साइड को वेस्ट और राइट हैंड साइड को ईस्ट। कभी भी खड़ा होंगे हम लोग इसी को मान के चलेंगे। और एक और चीज जान जाइए, रीजनिंग कहता है कि आपको अपने आप को मान के लेके चलना हमेशा। कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो अपने आप को मान के लेके चलना। जैसे ये हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग ऐसे खड़े होते हैं, ये हमारा पाँव होता है और हमारा ये हाथ होता है ना। ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। अपने आप को लेना है, अपने आप को जो भी लेंगे। ये हमारा हेड, ये हमारा टो। तो जो हेड होगा उसको नॉर्थ कहेंगे, जो टो होगा वो हमेशा साउथ होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, वेस्ट होगा, और जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा क्या होगा, ईस्ट होगा। इसको जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। जिसको नॉर्थ को उत्तर, वेस्ट को क्या बोलते हैं, पश्चिम, और ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूरब, और साउथ को आपको पता ही है, दक्षिण। साथ ही साथ इसमें एक और डायरेक्शन होता है, वो भी ध्यान देंगे। ऐसे बना तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब एक और डायरेक्शन देखिए, इनके मध्य, तो ये जो दोनों आया, ये किसके किसके बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के। ये किसके बीच में है, ईस्ट और साउथ। ये किसके बीच में है, साउथ और वेस्ट। ये किसके बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट के। तो देखिए टोटल कितने डायरेक्शन हो गए, टोटल कितने, 8 डायरेक्शन हो गए। इस चीज को हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पिक्चर भी बना हुआ है। टोटल कितने डायरेक्शन हो गए, 8। प्रत्येक दिशा और उसके संदर्भ में बाएं तथा दाएं दिशाएं निम्न आरेख। अब देखिए, हम जब ऐसे खड़े होते हैं, अब एक और चीज देखिए, ऐसा नहीं है कि जैसा मैं बताया मैं वैसे ही रहेगा हमेशा। कभी कभी क्या बोलता है कि आप उल्टा है। जिस उल्टा के कंडीशन में क्या होगा आप जानते हैं, उल्टा के कंडीशन में क्या होगा, हम ऐसे होंगे। ध्यान देंगे सब कुछ। उल्टा का डायरेक्शन ऐसे बनेगा, ये होगा उल्टा का डायरेक्शन। तो हेड हमारा कहाँ चला गया, नीचे। टो कहाँ चला गया, ऊपर। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड बन गया, बन गया ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड नहीं बनता है। लेफ्ट हैंड साइड ही रहता है, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड। समझ में आ गया बात को। अब देखिए, याद रहे, ये चीज दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये चीज दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये चीज आपको दिख रहा है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक। ये कंडीशन कब होता है, जब आप उल्टा होता है। मान लीजिए उल्टा हुए और हम अपना डायरेक्शन चेंज किए, तब राइट को राइट, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट बोलते हैं। हाँ जी, ये मैजिक बॉक्स है, इसको समझाने के लिए एक मैजिक बॉक्स बोलते हैं। हम लोग जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये पूछता है हमेशा। क्लॉकवाइज घड़ी होती है ना, घड़ी जो होती है मध्य, इसको बोलते हैं 12, इसको बोले 6, इसको बोले 3, इसको बोले 9। जब घड़ी के दिशा में चलेंगे, याद रहे हमेशा, तो हमेशा पॉजिटिव। और जब घड़ी के उल्टा दिशा में चलेंगे तो हमेशा निगेटिव। तो ये जो घड़ी की दिशा देखिए, इधर से निकला, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए देखिए। तो हम लोग जब खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं ना, तो मैं बोला था हमारा लेफ्ट लेफ्ट, हमारा राइट राइट। ये उल्टा आ गया ना, तो उल्टा जैसे होंगे तो क्या करेंगे, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट। फिर इधर घूमेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट ऊपर ही रहेगा हमेशा। देखिए क्या, एल जो है वो हमेशा सर्कल के या किसी आयत के बाहर ही रहेगा, और राइट हमेशा अंदर रहेगा। ये हमेशा ध्यान है। दूसरा जी, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। इसी को थोड़ा सा देखिए, क्या है। मैं बोला ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूरब है, ये पश्चिम। आप अपने आप को हमेशा खड़ा करेंगे और देखेंगे, जब हम खड़े हैं तो ऊपर की तरफ, तो बाया इधर मतलब लेफ्ट इधर, दाया इधर मतलब राइट इधर। इधर आएंगे तो फिर वैसे ही लेफ्ट इधर, राइट इधर, फिर वैसे ही लेफ्ट इधर, राइट। लेकिन यहाँ जैसे नीचे आ रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो हम अपने आप को घुमाना है। अब हम कैसे जैसे हैं उसी तरह घूमते जाना है। जैसे आप देखें चक्री, कभी गौर कीजिएगा, चक्री देखें, चक्री ऐसे होता है, जहाँ वो क्या बोलते हैं, सामने जिस पे हम लोग वो निशान मारते हैं, एरो वाला खेला खेलते थे ना, यहाँ पर नंबरिंग होता था। इसमें ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और हम लोग फेंका करते थे और ये नचता रहता था।
जिसे फेंके इसमें आ गया, चाहे इस पे आ गया, इस पे आ गया। तो इन देखिए ये जब नचेगा, जब नीचे की तरफ जाएगा यहाँ तो 10 होगा, लेकिन 50 ऊपर। जब ये नचेगा नीचे, और नीचे से जब ये उल्टा होगा, मतलब ये ऊपर आएगा, ये जब ऊपर की तरफ ऐसे आएगा तो इसका डायरेक्शन देखिए उल्टा होगा कि नहीं होगा, ऐसे कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे ही ना बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे आ जाएगा। तो देखिए उल्टा हुआ ना, तो हमको क्या करना है, अपना जिस वे में हम खड़े हैं उसी वे में खड़े रहना है, हमें अपना पोजीशन नहीं चेंज करना, और हमें ये नहीं सोचना है कि हम कौन से डायरेक्शन में खड़े हैं, नहीं, एक बार जिसमें खड़े हो गए वही लेफ्ट तो वही राइट, वही राइट तो वही लेफ्ट। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की तरफ दिखाते हैं कुछ, या बेसिक ही बताएंगे, जो भी बताएंगे। चलिए अब देखिए, ए में बोला, देखिए ध्यान दीजिए, घड़ी देख रहे हैं आप, जब ऊपर है यही ना है, इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग किधर घूम रहा है, राइट हैंड साइड घूम रहा है ना, RHS, राइट हैंड साइड हुआ है। तो जब राइट हैंड साइड घूमेंगे अपने मूल स्थान से, कभी भी ध्यान दे अब सब कोई, क्या है, राइट हैंड साइड। तो जब राइट हैंड साइड का बात करेंगे ना बाबू, तो राइट हैंड साइड का जब बात करेंगे घूमेंगे अपने मूल स्थान से, तो हमेशा देखिए याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग का राइट हैंड टर्न, मतलब दाएं की तरफ मुड़ना, अपने दाएं की तरफ मुड़ना। समझ में आया ये चीज क्या मैं बोला, अपने दाएं की तरफ मुड़ना, ये पूछता है क्वेश्चन में, पूछा जाता है सीधे। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक, मतलब बाएं की तरफ मुड़ना। क्वेश्चन में पूछता है कि आप चल रहे हैं नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, और अचानक क्या हुआ, आप अपने बाएं मुड़ गए, फिर बोलेगा आप अपने दाएं, जैसे आप इधर से इधर चल रहे हैं, देखिए नॉर्थ है, तो आप यहाँ से ऐसे 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 चल रहे हैं, अब बोलेगा कि आप अपने क्या हुए, दाएं मुड़ गए, तो दाएं मुड़ेंगे तो इधर ना हुआ, फिर कभी बोलेगा आप अपने बाएं मुड़ गए, ये हुआ। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, इसी में एंगल दे देता है, एंगल समझता है ना, कि इतना डिग्री पे घूम गए। तो मान लीजिए कहीं बोला कि आप चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सबको, ऐसे चल रहे हैं, क्या बोला कि आप अपने 45 डिग्री बायां मुड़ गए, बाएं, तो बायां 45 डिग्री होगा। ठीक है, कभी बोलेगा दाएं मुड़ गए तो दाएं हुआ, ये हमेशा ध्यान रहे। आइए कोई चीज आपको फिर एक और चीज बता रहा है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए दिशा में परिवर्तन कैसे होता है, जब हम अपने पोजीशन से सीधे 90 डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री के कोण पे या 180 डिग्री के कोण पे टर्न हो जाएंगे, इस चीज को ध्यान देंगे हमेशा सब कोई, क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएंगे, तो हम उस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि हम अपना दिशा चेंज कर दिए। मतलब अब देखिए इसके 90 डिग्री में ना, इसके 90 डिग्री में अगर चेंज करेंगे ठीक है, पश्चिम में, पश्चिम से किधर चलेगा, उत्तर। अगर ये बोलेगा कि 180 डिग्री, तो आप यहाँ है, यहाँ से सीधे कहाँ जाना है आपको, सीधे उल्टा यहाँ आना है, तो मतलब पूरब में होगा। ये क्वेश्चन में देता है, देखो 45 डिग्री का, ये नॉर्थ हुआ। ये बोलता है कि कभी कभी दिशा ही परिवर्तन कर देता है, मतलब समझिए, आप अभी तक क्या बोल रहे थे, मैं इसको नॉर्थ साउथ, इसको बोला वेस्ट, इसको बोला ईस्ट। अब देखिए कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन में गिवन रहता है ना कि जो नॉर्थ है ना, वो अपने 90 डिग्री से चेंज किया, और वो पोजीशन चेंज करके वो जो नॉर्थ है वो 90 डिग्री के एंगल पे घूमकर 90 डिग्री पे चला गया नॉर्थ। तो अब बताइए ये जो नॉर्थ यहाँ था, अब यहाँ नॉर्थ आ जाएगा 90 डिग्री पे, तो ईस्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ये भी 90 डिग्री पे, देख ध्यान से देखिए, साउथ कहाँ चला जाएगा 90 डिग्री पे, यहाँ, वेस्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ। फिर ऐसा ही क्वेश्चन एक और आता है, तब देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब क्या बोला कि जो नॉर्थ है ना, वो अपने 45 डिग्री पे, 45 डिग्री कहाँ जाएगा, यही होता है ना, देखिए ध्यान दीजिए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बोलेगा राइट, तो राइट जब बोला तो 45 डिग्री यहाँ, तो इसका मतलब ये नॉर्थ हुआ। ध्यान देते रहिए, जब ये नॉर्थ हो जाएगा तो आपको पता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है, तो इससे 90 तो यहाँ ईस्ट आ जाएगा, इससे 90 तो यहाँ क्या हो जाएगा साउथ, इससे 90 तो यहाँ क्या हो जाएगा वेस्ट। ऑप्शन में अब जब ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो जाएगा, तब देखिए ये जो ईस्ट था ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ध्यान रहे क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट।
तो फिर इसके बाद ये कौन सा डायरेक्शन बन जाएगा, ये बन जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ध्यान देते जाइएगा सबको, क्योंकि दोनों के बीच में अब आएगा इसके बारे में आप, क्योंकि ये भी चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब इसके बारे में आएंगे तो क्या कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, देखिएगा ध्यान से, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एक के चलते जब भी कोई एक चीज चेंज होगा ना, एक एंगल चेंज होगा ना, तो सारा का सारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक, एक कंडीशन। ठीक है, ध्यान देंगे, देखते जाइए। 45 डिग्री पर हुआ तो हमारा नॉर्थ यहाँ होता था, देखिए चेंज होकर यहाँ आ गया। आप देख रहे हैं, खुद देख लीजिए। अब देखिए 90 डिग्री पर अलग कंडीशन दिखाई दी। अब देखिए 135 डिग्री, 135 का मतलब क्या हुआ 90 प्लस 45, मतलब ये हुआ कि एक बार 90 घूमी। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए 90 है, चलिए थोड़ा सा बढ़ कीजिए, ये 90 है बाबू, और साथ ही साथ देखिए ये है 45, मतलब ये जो नॉर्थ यहाँ था ना, अब नॉर्थ सीधे 135 डिग्री पर टर्न करेगा, तो यहाँ नॉर्थ हो गया। आपको पता है नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा साउथ। सबसे सिंपल तरीका बताना है, डायरेक्ट अगर आप याद करना है, याद नहीं करना है, डायरेक्ट बना देना है। तो देखिए नॉर्थ को उल्टा साउथ, तो जब नॉर्थ को उल्टा साउथ हो गया तो इसका मतलब कि फिर यहाँ से हमको कितना जाना है, यहाँ से फिर हमको जाना है 135 डिग्री। तो देखिए नॉर्थ 90 नॉर्थ आ गया, अभी देखिए 45 है, आई फिर कितना होगा, ये कितना होगा 90, तो 90 जब फिर यहाँ पर होगा तो क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। यही चीज़ कंडीशन है हर जगह, देख लीजिए यहाँ भी दिखा रहा है, देखिए 135 डिग्री पर दिखाया, तो 135 डिग्री पर कहाँ गया, हाँ ये देखिए 135 डिग्री, यहाँ नॉर्थ हुआ करता था, उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आया ना। अब देखिए ये जो ये यहाँ पे ईस्ट हुआ करता था, उठ के कहाँ चला गया, यहाँ, ये साउथ हुआ करता था। अब देखिए अपने मूल स्थान से, ये साउथ से यहाँ कितना देगा 135, मैंने सब अपने 135 डिग्री के टर्न पे टर्न हो जाएंगे। 180 बताइए कि अभी आपको जस्ट उल्टा, ये नॉर्थ ऊपर हुआ करता था दक्षिण हो गया, ये पूरब इधर तो पश्चिम हो गया। 225, अब देखिए 225 क्या करता है 180 प्लस 45, मतलब इसमें 180 यहाँ से यहाँ आ गए। अब फिर उसके बाद क्या करना है 45, तो 45 यहाँ ना हुआ तो यहाँ ना आना, इसका मतलब नॉर्थ अब यहाँ आ जाएगा। देखिए 270, तो 270 का मतलब क्या हुआ जी, 270 मतलब 180 प्लस 90, मैंने एक बार पूरा टर्न, मैंने पूरा उल्टा, और उसके बाद सीधे दाया से बाया, मतलब ये समझिएगा, ध्यान सुनिए। 180 कहता है उल्टा होना है, सीधे उल्टा हो जाइए, और 90 कहता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, सीधे कहता है, एकदम याद है, ठीक ना। अब 45 डिग्री कहता है हाफ टर्न। कभी देखिएगा हम लोग स्कूल में थे ना जब, तो परेड कराया जाता था, तो बोला जाता हाफ टर्न, ठीक है, समझ गए। 315, 315 का मतलब क्या हो गया जी, देखिए ध्यान दीजिए, मतलब ये हो गया कि इसमें 180 प्लस 90 प्लस 45, समझ आ गया बात को, ये आ जाइए। तो बोलता है घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा और विमान दिशा का परिवर्तन अगर हो तो जस्ट उल्टा। अब इसी का जो जितना ऊपर कंडीशन बताना सब उसी का उल्टा है, मतलब कि पहले हम राइट की डायरेक्शन में घूम रहे थे इधर, अब क्या जाना है एंटी क्लॉक मैंने उल्टा डायरेक्शन में, घड़ी का जो दिशा होता है ना, उस घड़ी के दिशा के उल्टा दिशा में हमें क्या करना है, अब थोड़ा घूम जाना है। आगे समझ बात सबको, ये हमारा क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आएगा, तो पहले एक और चीज बता देते हैं आपको, आज इतना ही करेंगे, उसके बाद इसके बाद परछाई का जो भी टॉपिक है वो अगले वाला लेक्चर में करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में बहुत बड़ा हो जाएगा ये। देखिए ये सारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज है ना जी, जो क्लॉकवाइज था मतलब जो घड़ी की दिशा के तरफ का था, उसको छोड़ के क्या करेंगे आप उल्टा डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब देखिए ये जो है पाइथागोरस प्रमेय, ये बनता है जब सूर्य का इमेज के ऊपर, ठीक है, कि सूर्य के डायरेक्शन, सूर्य किधर की कहीं किसी तरफ निकला हुआ है, आप कहीं खड़े हैं, आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किसी एक डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये पूछता है कि सूर्य की दिशा किधर है, चाहे आप किधर की तरफ खड़े हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसी में पढ़ना है, तो इसको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और सारा जब ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको बाद में क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन इसी तरह आपको दिखाएंगे, कराएंगे, कुछ क्वेश्चन कराएंगे और कुछ क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग को सेंड करेंगे। अगर आपको जुड़ना है तो आपने नीचे टेलीग्राम चैनल दिया होगा, टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज करेंगे और उस पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।